What's good, y'all? It's your boy Gaurav. And Varun. So today we are listening, not listening. Listening. क्या कर रहे हैं अपन? कुछ नहीं. पॉडकास्ट भी नहीं है भाई ये तो. Conversations. किधर है इसका वो? We all gonna watch this together, भाई. क्या है? हम लोग नहीं देखा अभी तक. Let's. नीचे लिखा कमेंट्स में. क्या? We got Anchor doing podcast before GTC. Let's do this, भाई. हम लोग बोले कर देते हैं ब्रो इस पे भी. कितना टाइम से शूट नहीं किया है. रसरो जिम पटा डम डम इसकी माँ आकाश नियर आई नो बेबी. और भाई जी कैसा है? OG. बढ़िया. Bro, very excited to listen to this man. ये भाई फिलोसोफर है इसका. वो आप लोग ने देखा था ना इनकलाब पे. अरे भाई कांड कौन सा गाना था फाड़ वो? बातें करते हैं भाई. नाइसिल. उसका जो उसने ब्रेक डाउन किया था कांड फाड़ भाई. बाल मस्त लग रहे थे Artist for भाई. sure. भाई आर्ट है बंदे में. देख भाई मेरा तो ऐसी है, या तो मेरे छोटे रहते हैं या बड़े रहते हैं, लेकिन रहते ऐसे ही है. समझ रहे हैं भाई मेरा लेकिन तो लेकिन ये चीज़ है सही है कि वैसे क्या एल्बम वाइज भी तेरे चेंज, मतलब हेयर स्टाइल अपीयरेंस वो चेंज होते रहे हैं. हाँ भले ही मतलब मेरे हाँ हाँ भले ही मैं समझ रहा है उस हम एनिमेट करके रखते हैं ऐसे, लेकिन दिखता हुआ ऐसे ही है. समझ रहे ऐसे होता है. लेकिन जैसे तेरा हीरो हो गई, भले ही नाला पार हो गई, ठीक है, उसमें हमेशा तेरा एस्थेटिक मैंने देखा चेंज होता रहता है. तो तेरे को कितना इंपॉर्टेंट लगता है मतलब एज एन आर्टिस्ट हर एक एल्बम के साथ अपना एक एस्थेटिक दिखाना, जो सुनाई दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई देने में कितनी इंपॉर्टेंस लगती है. भाई पता है मतलब वोकल कितना सेक्सी है यार. उसका भी सही आ रहा है, फाड़ जी. भाई. जैसे तेरा हीरो हो गई, भले ही नाला पार हो गई, ठीक है, उसमें हमेशा तेरा एस्थेटिक मैंने देखा चेंज होता रहता है. तो तेरे को कितना इंपॉर्टेंट ऐसा स्टूडियो हम भी हो बनाते गई, हैं. भले ही नाला पार हो गई, ठीक है, उसमें हमेशा तेरा एस्थेटिक मैंने देखा चेंज होता रहता है. तो तेरे को कितना इंपॉर्टेंट लगता है मतलब एज एन आर्टिस्ट हर एक एल्बम के साथ अपना एक एस्थेटिक दिखाना, जो सुनाई दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है That is उसमें really दिखाई देने में important. कितनी इंपॉर्टेंस लगती है. भाई पता है मतलब जब भी मैं मतलब एल्बम बना रहा हूँ ना, मतलब तो बना दी मैंने 2-3 एल्बम, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि एल्बम ना उस टाइम पे जो सोल डलती है ना एक एल्बम में, जिस तरीके से वो गाने बन रहे होते हैं और हम एक के बाद एक गाना सुन रहे होते हैं, बना रहे होते हैं जो भी, तो उसमें ना एक और खुद का बन जाता है कि अच्छा ये एल्बम इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें इस तरीके से खुद को भी प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ऐसा लगे कि हाँ चलो इस वर्जन में ये एल्बम आई थी और इस समय पे ये इस गानों की वजह से जो भी सोच रहा था तो ये तरीका था इसका, मतलब जो भी प्रॉपर दिखना चाहिए. जैसे आर्ट कवर भी होता है ना भाई, आर्ट कवर में भी एक लगना चाहिए कि हर आर्ट कवर में कुछ है अलग, मतलब भले ही बहुत स्लाइट डिटेल हो, छोटी डिटेल हो, बट उसमें लगना चाहिए कि हाँ ये डिफरेंट है और ये उसके साथ गानों के साथ और पूरे एल्बम के साथ जा रहा है. वैसे वाली डेफिनेटली. shit. और तुम लोगों के साथ मेरे को लगता है ये चीज़ काफ़ी सही भी बैठती है कि एक टाइम कैप्सूल के अंदर बनते हैं ना गाने, क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग गाने बनाते हो, भले ही तू हो गया इसके बाल सेम थे बस, थोड़ा अलग थे. स्ट्रेट थे भाई. अभी बस कर लिए ना. देखना कलर वो भी same इशारों था. की जुबान में इशारों वो की एंकर के साथ ही तो है भाई. कांड फाड़ गाना भाई. तेरा ओजी भास्कर हो गया, तो अच्छा मधुबी look हो गया. मैंने कभी देखा नहीं कि किसी को इस तरीके से गाने की एक रात में 10 गाने बना दिया, एल्बम कभी 2 दिन में तैयार हो गई. तो वो चीज़ आई फील रियली जस्टिफाइड है कि एक चेन ऑफ थॉट तुम्हारी चल रही है और उसी में तुमने वीडियो बना दिया ना. भाई ऐसा होता है पता है, हम जब बैठते हैं ना, जैसे हम भी साथ बैठते हैं जब भी, और बाकी जितने भी अपने बंदे हैं जितने भी साथ बैठते हैं, तो एक ऐसा हो जाता है कि एक ऑरा बन जाता है कि ओ चलो अब ये बनाना है. हम और हमेशा ना ऐसी सोच रहती है कि डिफरेंट समझ रहे हो कि मतलब जो भी बातें हैं वो तो है ही अंदर, लेकिन उसको किस अलग अलग तरीके से दिखाना है हर वर्ड्स में, और मतलब बातें वही रहेंगी बट एक तरीका बोलने का और जरिया अलग हो जाता एक है. थॉट प्रोसेस और एक ना वो चीज़ चेंज हो जाती है कि किस रीज़न से बोली जा रही है, क्योंकि एक बात भाई बहुत रीज़न से बोली जा सकती है, समझ रहे हो, तो बस वो वाली शिट हो जाती है वहाँ पे. और सब बंदे साथ बैठते हैं ना, तो एक तरीके से ये भी रहता है कि साथ है तो भाई एक ना वो रहता है कि बीटी सबको एक दूसरे की पता रहती है, या फिर जो भी खुशी भी है तो वो भी पता रहती है, हर चीज़ पता रहती है, तो सबको पता है कि वो क्या बोल रहा है और क्यों बोला है, तो वो सब उस जोन में चले जाते हैं कि भाई मैं बोला ना तुम लोग को सबके साथ तो बिल्कुल वही सही सेम बात ही है. बोली है भाई. बिल्कुल क्योंकि सब क्या ऐसे कह रहे हैं Relatable बात करता है भाई ये.
पहले भी हम लोग ने इनकलाब में भी देखोगे ना, बहुत क्रेजी है भाई। चौधारा और क्या 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 कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, हाँ भाई, वो वही तो दोनों भाई भाई। बहुत बहुत सही चीज़ है। वही। और भाई माइक पे तो ऐसे ही हो जाता है कि मतलब बीट बन गई जो भी, फिर माइक पे तो ऐसा होता है कि ये चल रहा था और अब इसके बारे में बोल दो, इसके आगे पीछे जो भी चला, और मतलब कोई और कहानी उससे रिलेटेड ऐड कर दो एक लाइन में ही, हाँ और ये सब चीज़ें हो जाती है, मतलब फिर एकदम से होने लग जाती है, वो पता भी नहीं चलता। पहले तो ऐसा होता था कि मैं लिख रहा हूँ और मैंने लिख दिए भाई बहुत सारे गाने, मतलब समझ रहे हो, अंत गाने, मतलब 400-500 गाने मेरे फ़ोन में पड़े हुए हैं, और हम रोज़ आके एक दूसरे को सुना रहे हैं, रात में सुना रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं हम सुना रहे हैं बस एक दूसरे को कि हमें शाम को जाना है, और भैंचो अगर वो एक गाना सुनाएगा ना तो मेरे को एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा ताकि मैं एक एक्स्ट्रा सुना दूं उसे। समझ रहे हो भाई, ऐसे वाली शिट चलती थी भाई के, और मतलब ये ना चलती थी भाई, मैं करता था, बंदे भी करते थे भाई अपने उधर गुलेटिर के 17 समाधि जो भी बंदे थे सारे करते थे, सुनाते तो जरूर थे भाई कि सुनाना तो है ही है भाई। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मेरे को भी बहुत, जैसे मैं और काम रहते हैं तो हम गाना बनाते हैं ना, तो मेरे दिमाग में रहता है इसको सुनाऊंगा इसको कैसा लगेगा, वो सोचता है इसको सुनाऊंगा इसको कैसा लगेगा। तो ये है ना कि अपने पहली बार हम रैप करते हैं ताकि अपने दोस्तों को सुना सके, उनका वैलिडेशन हो जाए भाई कैसा लग रहा है। मतलब ये चीज ना भाई मेरे साथ ना, मतलब उस टाइम पे मतलब सब सही चल रहा था, फिर आने वाले टाइम पे ना जैसे टाइम चेंज होता है ना, वो वाली बात है क्या, करके देखना चाहिए ब्रो, लिख के कैसा सीन है, लिख देंगे। गाना बनाने वाली बात है अभी, तो सीधा फ्री स्टाइल ही है। सुनाना तो है ही है भाई। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मेरे को भी जैसे मैं और काम रहते हैं तो हम गाना बनाते हैं ना, तो मेरे दिमाग में रहता है इसको सुनाऊंगा इसको कैसा लगेगा, वो सोचता है इसको सुनाऊंगा इसको कैसा लगेगा। तो ये है ना कि अपने पहली बार हम रैप करते हैं ताकि अपने दोस्तों को सुना सके, उनका वैलिडेशन हो जाए भाई कैसा लग रहा है। मतलब ये चीज ना भाई मेरे साथ ना, मतलब उस टाइम पे मतलब सब सही चल रहा था, फिर आने वाले टाइम पे ना जैसे टाइम चेंज होता है ना, वो चेंज होती रही चीज़ें। फिर मैं ना ऐसा हो गया कि अकेला म्यूजिक बना रहा हूँ और किसी को कुछ नहीं सुना रहा, और मतलब कुछ नहीं, मतलब एक होता है ना फेज आ जाता है एक बंदे की लाइफ में, बकचोदी चल जाती है, वो खुद की सोच की वजह से अपने आप से दूर कर देता है बंदों को, और मतलब बहुत बकचोदी जाती है भाई। तो वो वाला फेज भी होता है, बट जो साथ वाला फेज होता है ना भाई, वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें ना तुम्हें खुद तो पता ही है तुम क्या कर रहे हो, बट तुम्हारे सामने वाले को भी पता रहता है, और वो सामने वाले एक तरीके से ना हौसला बन जाता है तुम्हारा कि चलो भाई इसने तो मस्त बोल दिया, अब तो सही है। वैलिडेशन साथ के साथ बेहतर कटती है भाई जिंदगी। जैसे हम भाई उस वाले स्टूडियो में थे ना, द्वारका मोड़ वाले, हाँ तो भाई उस टाइम पे मेरा वो वाला फेज चल रहा था कि अकेले और किसी को कुछ नहीं, और मतलब किसी से बांटना ही नहीं है कुछ, समझ रहे हो। लेकिन फिर उस वाले स्टूडियो में ऐसा माहौल बन गया, मैं प्रिंस रुशील भाभी सारे ऐसे रहते थे कि भैंचो बन रहा है, आंखों के आगे बन रहा है बंदा, भैंचो पीछे सिगरेट फूक रहा है, यहाँ बंदा गाने बना रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब कर रहे हैं हम, मतलब लगे पड़े हैं बस। और वो वहाँ पे ना, बिल्कुल ही अलग वाइब है और भाई। वो इतना मजा आता था ना भाई कि क्या ही बताऊं भाई। मैं बिल्कुल एक वो रिलेट कर सकता सही में हूँ भाई, जैसे काम बहुत, के साथ जब मैं गाने बनाने लग गया तो मजा आने लग गया वो चीज करने में। तो भाई दिन चलने दो, हम आपस में बना रहे हैं दुनिया सही है को, भाई। जो मर्जी लगे गाना कैसा लग रहा है, हमें बनाने में मजा आ रहा है, वो बड़ी चीज है। और भाई फिर मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे देखो प्रिंस है, फिर हमने बना लिया जो भी है, फिर बंदे सारे सुनने के लिए बैठे हैं, स्पीकर भी आ गया है, मतलब स्टूडियो में स्पीकर भी है, समझ रहे हो, मॉनिटर है, सब है, लैपटॉप मतलब जो भी है बज रहा है, मतलब तेज भी बजेगा गाना, सिर्फ कानों तक ही नहीं रहेगा कि ईयरफोन में ही सुन के खत्म कर दिया या बूम बॉक्स में चला दिया, और वो सुन रहे हैं, और फिर बहन जो बीट भी सुनाई दे रही है, गाना भी सुनाई दे रहा है, और सारे बंदे हट रहे हैं, यहाँ से प्रिंस चिल्ला रहा है, वहाँ से वो चिल्ला रहा है, तो वो फील आ जाती है भाई कि चलो भाई कम से कम बहन जो प्रोडक्टिव तो हो गए भाई, कुछ तो कर लिया भाई, कुछ तो कर लिया भाई। करके ऐसा लगता है प्रोडक्ट कुछ अंदर से निकल गया, और कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था तो भरा। कुछ तक बोलते हो, कुछ तो प्रोडक्ट कर लिया भाई। सही भाई, हम लोग भी वीडियो बनाते हैं ना दिन में एक, तब भी ऐसा लगता है। कुछ काम करते भाई, बड़ा काम करते, अभी चैन से सो सकता हूँ अच्छे से। उसने भी वो लास्ट पॉइंट बोला ना कि वो टॉपिक बोल रहा है, तरीके से ना हौसला बन जाता है तुम्हारा कि चलो भाई इसने तो मस्त बोल दिया, अब तो सही है, अब क्या चाहिए। साथ मतलब के समझ साथ रहे हो? बेहतर कटती है भाई जिंदगी। जैसे हम भाई उस वाले स्टूडियो में थे ना, द्वारका मोड़ वाले, हाँ तो भाई उस टाइम पे मेरा वो वाला फेज चल रहा था कि अकेले और किसी को कुछ नहीं, और मतलब किसी से बांटना ही नहीं है कुछ, समझ रहे हो। लेकिन फिर उस वाले स्टूडियो में ऐसा माहौल बन गया, मैं प्रिंस रुशील भाभी सारे ऐसे रहते थे कि भैंचो बन रहा है, आंखों के आगे बन रहा है बंदा, भैंचो पीछे सिगरेट फूक रहा है, यहाँ बंदा गाने बना रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब कर रहे हैं हम, मतलब लगे पड़े हैं बस। और वो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग ना, वाइब और है भाई। वो इतना मजा आता था ना भाई कि क्या ही बताऊं।
भाई मैं बिल्कुल एक वो रिलेट कर सकता सही में हूँ। भाई, जैसे बहुत उनके साथ जब मैं गाने बनाने लग गया तो मजा आने लग गया वो चीज करने में। तो भाई दिन चलने दो, हम आपस में बना रहे हैं दुनिया सही है को, भाई। जो मर्जी लगे गाना कैसा लग रहा है, हमें बनाने में मजा आ रहा है, वो मजा पहली आ चीज रहा है है। और ना। भाई फिर Same मतलब भाई, ऐसा होता है ना कि हम लोग को वीडियो बनाने में मजा आता है भाई, जिसको जो बहुत देखना फर्क होता है भाई कैमरा में, पीछे वो लाइट भी ब्लिंक होती है लेकिन कुछ नहीं भाई। बहुत दिक्कत आती है, पर हमको बनाने में बनाने मजा का आता है, वो प्रिंस करेंगे है। हम लोग। फिर हमने बना लिया वेट करने से जो अच्छा भी भाई है, बना लियो। फिर बंदे सारे सुनने के लिए बैठे हैं, स्पीकर भी आ गया है, मतलब स्टूडियो में स्पीकर भी है, समझ रहे हो, मॉनिटर है, सब है, लैपटॉप मतलब जो भी है बज रहा है, मतलब तेज भी बजेगा गाना, सिर्फ कानों तक ही नहीं रहेगा कि ईयरफोन में ही सुन के खत्म कर दिया या बूम बॉक्स में चला दिया। और वो सुन रहे हैं और फिर बहन जो बीट भी सुनाई दे रही है, गाना भी सुनाई दे रहा है और सारे बंदे हट रहे हैं, यहाँ से प्रिंस चिल्ला रहा है, वहाँ से वो चिल्ला रहा है, तो वो फील आ जाती है भाई कि चलो भाई कम से कम बहन जो प्रोडक्टिव तो हो गए भाई, कुछ तो कर लिया भाई, कुछ तो कर लिया रिकॉर्ड भाई। करके ऐसा लगता है प्रोडक्ट अंदर हाँ, से निकल गया, और कुछ कुछ तो रिकॉर्ड निकल नहीं कर गया रहा था, भरा भाई बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला भाई हम जब ट्रिप पे भी जाते हैं ना, हाँ जैसे मान लो हमने वो करा था लेंस ब्रेक टूर का, हम ओपनिंग कर रहे थे जगह जगह Miss पे, that shit. तो वहाँ पे भी Miss ऐसा होता था ना कि एक टाइम पे ऐसा लगता था कि भैन की चूत वो माइक होता है होता ना अभी। इन लोग मुंबई में शायद से ओपनिंग किया था ना, कोई भी किसका भी स्टूडेंट लगा रहा है भाई, बाजू में ओजी है, लील भाभी को टैग, बाजू में कोई बोलता है किसी को भाई और को इधर टैग। मुंबई में नहीं पता यार, DL91 छोड़ो यार, तभी था नहीं। 7-1 7-1 बॉयज है ना भाई, इधर मुंबई में नहीं किसी को होता नहीं पता भाई, हम लोग ही सुनते हैं गांड फाड़ है हम लोग। जाना था लेकिन क्या भाई मिस हो गया, कोई ना दिल्ली में कोई शो अटेंड करेंगे इन लोग का। तो मजे ही आ जाते हैं भाई, समझ रहे हो भाई। भाई बहुत सही चीज और है। फील्स मतलब हम एक लोगों होता को है मुंबई अंदर में से भी कि पता भाई नहीं है इन इसके लोग अलावा के भाई बारे क्या ही करें, समझ रहे हो। भाई बिल्कुल या सही तो चीज भाई है। यहाँ बातें बांट लो आपस में, या माइक पे बांट लो, और कहाँ बांटेगा एक। भाई बंदे ना वेट करते रह जाते हैं कि आज इंस्पायरिंग फील होगा तो आज रिकॉर्ड करेंगे भाई, ये ऐसा अभी कुछ मन नहीं नहीं कर रहा, अभी दिमाग में ऐसा आ रहा है, लेकिन वही बातें बांटने की बात है कि भाई ये जो बोला ना तूने कि भाई ना आज अभी माइक होता तो माइक के आगे निकाल देते कि अब टूर करते हैं, इतना जो भी फीलिंग है उसको निकालने की क्षमता जो है वो रैपर बनाती है हमें, रहता है हम कितना इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, या फिर वरना इंस्पिरेशन का वेट करते और जाओगे एक तो कभी तरीके नहीं से है। भाई वो ना, मतलब जैसे मैं देखता हूँ ना अपने गानों को, तो अच्छे से अपने थॉट्स वर्ड्स में डालते हैं भाई, समझ जाता है सामने वाला इंसान। क्या क्या समझ मेरे को तो पता है मैंने क्या बोला, लोग क्या समझ रहे हैं उनको नहीं पता, बैक स्टोरी मतलब वो सिर्फ सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि अच्छा इसने ये बात बोल दी। बट जब मैं वो सुनता हूँ ना तो मेरे लिए वो चीज़ ना एक वैसी रह जाती है कि एक पास्ट की मैंने कोई चीज़ सेव कर ली अपने गानों में, समझ रहे हो कि मेरे पास की ये चीज़ मैंने अपनी सेव कर ली, और मैं इसे जब भी सुनूंगा ना तो मेरे को पता रहेगा कि मेरे साथ ये भी हुआ था, समझ रहे हो। और वो वाली शर्ट भाई हम सेम सोचते हैं हाँ भाई, हमारा कसम दिमाग से भाई। तो मैंने अपने नाम जब ऑनकोर रखा था ना तो मैंने इसलिए सोच के रखा था कि भाई ये वंस अगेन चलता है, मतलब ऑनकोर का मतलब वंस मोर है, तो कभी खत्म नहीं होगा, समझ रहा है। और फिर मेरे को लगा कि मैं म्यूजिक क्यों बना रहा हूँ, मैंने अपने खुद से पहले पूछा ठीक है म्यूजिक बनाना चाहता हूँ, पर उसका क्या इम्पैक्ट है दुनिया में, वही ठीक है, मतलब अपने आप को अच्छा लगे, कुछ धुनें बना ली, ये लोग गाते हर कोई गा सकता था, समझ रहे, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उतना तो अच्छा ना कभी गा सकता हूँ। और जब उस टाइम एमिनेम को रैप करते हुए सुनता तो ऐसा लगता था इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो मेरे को लगा कि हम जिस सोसाइटी में जहाँ रह रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में रह रहे हैं, वो म्यूजिक उसका एक कैप्सूल है कि 10-15-100 साल बाद एलियन ढूंढेंगे निकलेंगे, ये क्या है यहाँ क्या है इस साल में, अच्छा ये चल रहा है इस म्यूजिक को, वीडियो देखो तो हम अपना कल्चरल वो बना रहे हैं आइडेंटिटी की, इस टाइम पे हम इस जगह में रहते थे और हम ऐसे दिखते थे, हम ऐसे बात करते थे और ऐसे। भाई बहुत डीप बात बता दिया अरे इसने कि हाँ ऐसा हो सकता है, लाइक 50 साल बाद लोग पीछे जाके देखेंगे कि इधर कौन था भाई, टॉप पे इधर कौन बज रहे थे, 2020 में ऐसा ये म्यूजिक चल वंस रहा है अगेन भाई। चलता है, मतलब ऑनगोइंग का मतलब वंस मोर है, तो कभी खत्म नहीं होगा, समझ रहा है। और फिर मेरे को लगा कि मैं म्यूजिक क्यों बना रहा हूँ, मैंने अपने खुद से पहले पूछा ठीक है म्यूजिक बनाना चाहता हूँ, पर उसका क्या इम्पैक्ट है दुनिया में, ठीक है, मतलब अपने आप को अच्छा लगे, कुछ धुनें बना ली, ये लोग गाते हर कोई गा सकता था, समझ रहे, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उतना तो अच्छा ना कभी गा सकता हूँ। और जब उस टाइम एमिनेम को रैप करते हुए सुनता तो ऐसा लगता था इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे को लगा कि हम जिस सोसाइटी में जहाँ रह रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में रह रहे हैं, वो म्यूजिक उसका एक कैप्सूल है कि 10-15-100 साल बाद एलियन ढूंढेंगे निकलेंगे, ये क्या है धरती यहाँ क्या है इस साल में, अच्छा ये चल रहा है इस म्यूजिक को, वीडियो देखो तो हम अपना कल्चरल वो बना रहे हैं आइडेंटिटी की, इस टाइम पे हम इस जगह में रहते थे और हम ऐसे दिखते थे, हम ऐसे बात करते थे और और भाई पता है सीन क्या है। और एक चीज और है कि हमारे गानों में हमारे यार दोस्त सब रहते हैं, समझ रहे हो, तो उनकी भी पिक्चरें होती है भाई, समझ रहे हो, और उन्हें भी पता होता है, समझ रहे हो, वो भी ट्रिप खाते रहते हैं कि अच्छा इसने तो मेरे बारे में बोला था। वही तो अपना खूबसूरती है ना भाई, वीडियो भी है, अपने सारे बंदे हैं, मतलब वही बात है, हम गा नहीं सकते भाई, लेकिन हमारी फीलिंग्स तो मतलब सेम ही है ना, मतलब हमारी फीलिंग, मतलब हर इंसान की फीलिंग भाई मायने रखती है ना, समझ रहे हो, वो किस तरीके से दिखा रहा है वो अलग है। हम रैप करते हैं भाई और
स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है भाई, जो भाई है कर अंदर सकते वो हैं और है। हम दुनिया भी बना सकते हैं भाई, भले हम गा भाई नहीं गा सकते भी पर हम सकते हैं। मेलोडी बना सकते हैं, हम सोच सकते हैं बन जाऊंगा तानसेन। है ना, और क्या भाई, सही बोला भाई। मतलब मेरे को भी जब मैं पहली बार देखा, जब तेरे को 17 को देखा, तो मेरे को पहला कनेक्शन पता क्या है कि डेयरी फार्म, समझ रहा है कि मतलब मैं गाजीपुर डेयरी फार्म बचपन से एड्रेस लिखता आया हूँ, फ्लैट गाजीपुर डेयरी फार्म, समझ रहा है। फिर इतने टाइम बाद मेरी रिसेंट हिस्ट्री से ही निकल गया था, समझ रहा है कि डेयरी फार्म। और फिर जब मैंने गोला डेयरी सुना ना, तो मेरे दिमाग में एकदम से Trip सी आ गई, कनेक्ट हुआ trip सी कि हो ये गई, connection बैठ गया भाई, connection और फिर जब मैं बैठ गया पहली बार आया देखा मैंने गलिया, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई कि समझ रहे ईंटे से बन रखे हैं ऊंचे ऊंचे, अंदर वो बस ऊपर छोटे से वेंटिलेशन है और अंदर दिख नहीं रहा, साइड से गलियों के अंदर जाएंगे तब जाएंगे भाई। मैं मतलब जब आया था ना भाई वहाँ पे, मतलब मैं नजरगढ़ रहता था पहले, हाँ फिर मैं जब वहाँ पे शिफ्ट हुआ ना, हाँ तो सामान वामान लेके टैंकर, उसमें एक टैंकर कह रहा हूँ, ट्रक व्रक नहीं होता, नजरगढ़ तो कब तक रहता था? मैजिक मैजिक टेम्पो क्या होता उसमें से सामान वामान लेके आया था घर वाला। तो भाई मतलब रिश्तेदार भी थे साथ में, हाँ तो भाई पूरे रोड पे ना समझ रहे हो सिर्फ गोबर ही गोबर था। बोला बहन जो तबेले हैं वहाँ पे और इतना सब कुछ है, समझ रहे हो। एक नाला आ रहा है भाई, नाला मतलब टूटा हुआ नाला, समझ रहे हो, वहाँ पे बहन चो हर दिन कोई ना कोई चटक रहा है, समझ रहे हो, मतलब वही नाला पार कर दिया हाँ, तूने, वही legit। समझ रहे हो। मतलब मेरे घर वाले और रिश्तेदारों ने बहन चो भाई क्रेजी है, चटक रहा है। कोई डेली चटक रहा है। चटक रहा है, समझ रहे हो, मतलब वही नाला पार कर हाँ, दिया तूने, वही legit। समझ रहे हो। मतलब मेरे घर वाले और रिश्तेदारों ने बहन चो टेम्पो में जब चीज देखी होगी ना, तो वो देखी थी कि हाँ पुलिस क्यों खड़ी है और ऊपर बॉडी क्यों है, समझ रहे हो बहन चो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अलग सही भाई सी। कसम से। और फिर अंदर घुसे तो देख रहे गोबर ही गोबर, बदबू ही बदबू, बहन चो। भाई हमारी गली में ना 3 घर थे खाली, समझ रहे हो, 3 घर, मतलब ऐसा था, मतलब मेरी अम्मी चावला रहती है ना, तो उन्होंने तो देखा है कि जंगल ही जंगल था पहले, क्योंकि उनका गाँव तो बहुत पहले से है। और वो गोला डेरी अभी वो कटा, वो गोला डेरी उत्तम नगर सारे एक टाइम पे कटे थे सारे, कोई आगे बढ़ गया कोई पीछे रह गया, जहाँ पे सरकार अच्छी थी, जो भी बकचोदी। तो वहाँ पे भाई 3 घर और मतलब जंगल ही जंगल, कोई इलेक्ट्रिसिटी, डिम लाइट आ रही है, फलाना ढिकाना, सांप घूम रहे हैं, बीच खोपड़े घूम रहे हैं बहन चोद गलियों में। तो भाई वो तो अलग सी ट्रिप होगी थी वहाँ जाके, तो बहन चो ये क्या डेरी है वेल की, ये क्या देख लिया। और तू कब आया नजरगढ़ से डेयरी फार्म? भाई मैं 3री क्लास में, 3री क्लास में, हाँ। बहुत सही भाई। मैं भाई और पता है जब मैं 3री क्लास में था ना, तो फिर जब मैं 4थी क्लास में मेरा होने जा रहा था, हाँ तो मेरी बहन की शादी थी, ताऊ की लड़की की, तब मैंने भाई हिप हॉप सुना पहली बार, समझ रहे हो। गोला डेरी मतलब में और आके- वो पता है कैसी ट्रिप भाई, मैं बताता हूँ तुम्हें, मतलब कोई रिलेशन नहीं भाई, मतलब हमारे घरों में तो भाई सिर्फ रागनी और ये सब चीजें चलती थी, और इसके अलावा किसी को पता नहीं था। पंजाबी गाने हो गए थे फेमस, 2-4 वो चलते थे, शादी में आगे हट जाता हूँ पाचन, ये सब चलते थे भाई, समझ रहे हो। और एकदम से भाई मेरे जो ताई वाई का कनेक्शन था, वो मतलब मेरे ताई वाई के जो फैमिली वाले वो रहते थे ऑस्ट्रेलिया कहीं, तो उनके बच्चे चला रखे थे बहन जो फुल 50 सेंट गाना चला दिया, जस्टिन बीबर का गाना चला दिया, और मैं सुन रहा हूँ ये क्या बज रहा है बहन जो शादी में अलग साइड। और मैं थोड़ा वैसे ही बचपन से चटकी सारी बंदा था, तो मेरे को चुलसी मच गई कि बहन जो क्या है भाई, और इतना अच्छा क्यों लगा मुझे रियल टॉक भाई। फिर भाई आया मैं गोला डेरी, हाँ। मैं भूला नहीं था उस चीज को, मतलब मैं VH1 ये सब देखने लग गया था कि बहन पहली बार रैप सुना था ना भाई, मैं भी कुछ 4th 5th में ही सुना था, एंड समझा तो कुछ झाट नहीं, पर ऐसा लगा था भाई कुछ तो ये चीज कुछ तो जो फील हो गया भाई, कुछ तो फील हो गया, यही चीज मेरे को अभी सीखना ही है, मेरे को ये जानना है और जानना है, समझ रहा नहीं है फिर भी जानना है मेरे को, तब से भाई सुनते आ रहे हम लोग। जो इंग्लिश की कुछ तो ट्रिप है, कुछ तो ट्रिप है, कुछ तो ट्रिप है। हम सुनते हैं लेकिन हमें भाई समझ नहीं आता, लेकिन हम देखते हैं हमें कुछ फील कराता है भाई कि ये रैप ये क्या फील तो कर रहा अलग है। सा अंदर से ऐसा फील हो जाता है। फिर भाई तूने ये अलग चीज से ही। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हम देख मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग ना ऐसे हैं जिन्होंने बाहर का पहले इनको सुनना चालू किया था जब 17 हम लोग को इन लोग का भी म्यूजिक नहीं समझता था भाई, दिल्ली की बातें अलग होती है, स्लैंग्स अलग होती है भाई, लोग इतना फास्ट बोलते हैं ना, मुझे सुन के बस हम लोग वो फील कनेक्ट हो जाता है भाई हम लोग। फिर हल्लू हल्लू अभी तो सब समझता है भाई। फिर भाई आया मैं गोला डेरी, हाँ। मैं भूला नहीं था उस चीज को, मतलब मैं VH1 ये सब देखने लग गया था कि बहन जो इंग्लिश की कुछ तो ट्रिप है, तो फिर समझने कुछ की तो जरूरत ट्रिप है, है। कुछ तो ट्रिप है। हम सुनते हैं लेकिन हमें भाई समझ नहीं आता, लेकिन हम देखते हैं हमें कुछ फील कराता है भाई कि ये रैप ये क्या फील तो कर रहा अलग है। सा अंदर से ऐसा फील हो जाता है। फिर भाई भाई तूने ये अलग चीज से ही। बिल्कुल कोई सही feel बोला, करेगा। क्योंकि
हम देख, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग ना ऐसे हैं जिन्होंने बाहर का अमेरिकन हिप हॉप सुन रखा है कि कहाँ से आया है, वो म्यूजिक सुन रखा है। अभी आज के टाइम में लोग का ऐसे है कि जिन्होंने बस सिर्फ DHH ही सुन रखा है, समझ रहे हैं, उनके लिए iOS, उनके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उन्होंने कभी आगे देखा नहीं। तो हम लोग जिन्होंने वो म्यूजिक सुन रखा है और हम देख रहे हैं अपने आसपास कल्चर को शेप होते हुए, तेरे को क्या लगता है एक जो नॉर्मल जनता है उसमें कितना अंतर है कि अगर वो अमेरिकन वेस्टर्न म्यूजिक हिप हॉप म्यूजिक भी सुन रहा है और वर्सेस एक बंदा जिसने आज तक सिर्फ DHH ही सुना है, उसके आगे भाई पता पता है क्या सीन, मतलब मैं तो ऐसे बता सकता हूँ कि भाई जब मैं सुनना चालू करा था ना एकदम ढंग तरीके से कि मतलब मेरे को जानना है भाई ये क्यों बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, मतलब तो वो चीज़ ना इतनी इम्पैक्टफुल थी ना लाइफ में कि मैं खुद अप्लाई करने के उसमें हो गया था कि अगर ये ऐसा बन सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, तो मैं आजकल के भाई बंदे ऐसे है ना सिर्फ ट्रेंड वाली शिट है, समझ रहे हो, मतलब जो चीज़ मैं वेट ही कर रहा था ये वो सुनेंगे। और हम जब सुनते थे ना भाई, हम सीखने के उससे सुनते थे कि हम सीख रहे हैं कुछ इनसे, समझ रहे हो भाई। मान लो रन DMC है और ये जितने भी थे डिट्रॉइट वाले, याद आ गया, हम लोग अभी कॉन्सर्ट गए थे। हाँ, तू बता रहा था, विजेश बता रहा था मेरे को ये। भाई वो भी छोड़ दो, लोगों को लुका छुपी बोलो, नमस्तुते, खत्ता फ्लो, 3-4 गानों के अलावा झाट कुछ आता ही नहीं है भाई। लोग सिर्फ ऐसे खड़े हैं, पीछे सिर्फ खड़े भाई, वीडियो निकालने आते हैं भाई, आगे खड़े हो जाते वीडियो लेते हैं। तो कोई बच रहा नहीं था भाई, मॉशपिट में भी किसी को लिरिक्स नहीं आ रहे थे भाई। वैक फैंस भाई, वैक फैंस बंदे ये सब कर रहे थे भाई, गंदाई अंदर से ही इंटरनली गेम, फिर बाद में पॉपअप हो गए भाई, टूपाक वूपाक, बहुत सारे बंदे पॉपअप हो गए भाई। और मतलब टूपाक और बिगी ने तो भाई ऐसा इम्पैक्ट डाला था ना कि उसके गाने सुन के तो फील होता था कि एक तो बिगी को तो हम लोग ने नहीं सुना, सुना नहीं है भाई। हम लोग News जब आए पे थे ज्यादा तभी, सुनते हाँ भाई, तभी लेट एक्सिस्टेंट आशियन चल रहा था, जूस वर्ल्ड चल रहा था तभी, वो तभी क्या 6ix9ine लिल पम्प इन लोग बज रहे थे, हाँ, लिल उजी वर्ड बज रहा था 2018-17 का पीरियड। वो पीरियड भी अच्छा था भाई। अभी तो गाड़ी फाड़ता था वो टाइम पे भाई, लिल उजी वर्ड। इसका एक्सोड हो रहा था तो भाई खतरनाक फिर था। लेटली लिल बेबी आया और तब से मैं लिल बेबी को ही पकड़ के चल रहा हूँ। फिर एटलांटा रैपर भाई फुल हाँ भाई, ब्लास्ट हो गया भाई, खतरनाक ब्लास्ट हुआ। अटलांटा से बहुत जन आए, फिर रायलो वगैरह। बंदे ऐसे है ना सिर्फ ट्रेंड वाली शिट है, समझ रहे हो, मतलब जो चीज़ उन्हें कूल लगेगी वो चीज़ वो सुनेंगे। और हम जब सुनते थे ना भाई, हम सीखने के उससे सुनते थे कि हम सीख रहे हैं कुछ इनसे, समझ रहे हो भाई। प्रॉब्लम है ये जनरेशन के साथ भाई, सबको ना ट्रेंड, सबको दिखाना है कि मैं सब कुछ जानता हूँ भाई। हाँ, जो भी दिखाना मुझे है, पता दिखाना है, पता मुझे नहीं है। पता है भाई, मतलब दिखाना है, पता नहीं है, मेरे को पता है। दिखावा करना है सबको, सबको फ्रेम में आना है सबको। बंदे ऐसे है ना सिर्फ ट्रेंड वाली शिट है, समझ रहे हो, मतलब जो चीज़ उन्हें कूल लगेगी वो चीज़ वो सुनेंगे। और हम जब सुनते थे ना भाई, हम सीखने के उससे सुनते थे कि हम सीख रहे हैं कुछ इनसे, समझ रहे हो भाई। मान लो रन DMC है और ये जितने भी थे डिट्रॉइट वाले बंदे, ये सब कर रहे थे भाई, गंदाई अंदर से ही इंटरनली गेम, फिर बाद में पॉपअप हो गए भाई, टूपाक वूपाक, बहुत सारे बंदे पॉपअप हो गए भाई। और मतलब टूपाक और बिगी ने तो भाई ऐसा इम्पैक्ट डाला था ना कि उसके गाने सुन के तो फील होता था कि एक तो उसकी बैक स्टोरी इतनी खतरनाक, मतलब एक बंदे का कैरेक्टर ना उसे दिखा देता है, भले उसके गाने उतने ना करे, बट उसकी जो लाइफ वो अपने गानों के साथ जी रहा था ना भाई, उसने इतना इम्पैक्ट डाला कि बंदे को ना मतलब मजबूर कर देता है कि भाई तू क्यों है ऐसा, वो कर रहा है भाई, तेरे में उसमें अंतर क्या है, मतलब समझ रहे हो। तो वो एक कनेक्ट कर देती है चीज़ें। और फिर एमिनम तो भाई, एमिनम ने तो ऐसा गेम कर दिया था कि लिरिकल मतलब बंदे भाई, मतलब वो बातें तो अपने घर की बता रहा था जो भी है, बट एक जिस तरीके से वो बता रहा था ना, बंदों ने एक मतलब ना स्टीरियोटिपिकल मेंटालिटी बना लेते हैं बंदे। वो बातें नहीं फील करते भाई, कभी वो बातें नहीं फील करते। वो देखते कि ये रैप, मतलब वो रैप को ना एक अलग तरीके से देखते हैं कि अच्छा ऐसे 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 कर दिया और यहाँ से इतना फास्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब ये सब होती है भाई, ऑब्वियसली बात है, यही रैप है। बट एक रियल चीज होती है ना कि वो बातें क्या बोल रहा है अंदर, क्यों बोल रहा है, वो चीज भाई बहुत आजकल नहीं दिखती भाई। वो चीज ऐसे ऐसे कर दिया, यहाँ से फास्ट कर दिया। सच्ची है भाई, मतलब फैंस एकदम थोड़े स्लो एज फैंस है भाई, कुछ फैंस तो एकदम ऐसे स्लो एज, अक्ल नहीं है लोगों को। तो अपने घर की बता रहा था जो भी है, बट एक जिस तरीके से वो बता रहा था ना, बंदों ने एक मतलब ना स्टीरियोटिपिकल मेंटालिटी बना लेते हैं बंदे। वो बातें नहीं फील करते भाई, कभी वो बातें नहीं फील करते। वो देखते कि ये रैप, मतलब वो रैप को ना एक अलग तरीके से देखते हैं कि अच्छा ऐसे 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 कर दिया
और यहाँ से इतना फास्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब ये सब होती है यही भाई, rap है। ऑब्वियसली बात है, यही रैप और है। एक feel उससे ज्यादा एक बट feel होती है। रियल चीज होती है ना कि वो बातें क्या बोल रहा है अंदर, क्यों बोल रहा है, वो चीज भाई बहुत आजकल नहीं दिखती भाई वो चीज ना, आजकल वो, क्योंकि उन लोगों ने ना इतनी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, ये भी बात वो है, सब कुछ इतने कर चुके rappers आ हैं। भाई यही जो वो लोग तब कर रहे थे ना, मेरे को लग रहा था उस चीज को हम लोगों ने एज बहुत ज्यादा आर्ट देखा। हाँ कि मतलब भाई। एक मेहनत कर रहा है बंदे, जो जिंदगी जी रहे हैं उसको वैसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लग रहा है, और वो चीज वहाँ स्टार्ट हुई है, समझ रहा है। तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा डिफरेंस बना भाई, है। कल को अगर इंडिया कोई मान ले भांगड़ा म्यूजिक फेमस हो गया, समझ रहा है, पुराना फोक पंजाबी फेमस हो गया, समझ रहा है, और अमेरिका में लोग करने लग गए हैं, ठीक है, अब वो बोलेंगे, अब ऐसी जनरेशन चालू हो गई वहाँ मत समझ कि जो बोल रही है हमने तो बस अमेरिकन भांगड़ा ही सुना है आज तक, इससे हमने तो कभी सुना ही नहीं इंडिया, और हमें फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब वो अपनी तरीके से सही है एक तरीके से, लेकिन सोर्स म्यूजिक क्या है, मतलब सही है उनको भाई। कल्चर तब पता चलेगा जब वो सही, एक्चुअली सुनेंगे कि इंडिया में कैसा बजता था फोक उस टाइम पे क्या था। तो वैसे ही मेरे को लगता है कि सेम चीज अमेरिकन हिप हॉप के साथ भी, अगर एक नॉर्मल बंदा देख रहा है तो उसको कम से कम पता होना चाहिए जहाँ से ये चीज निकल के आई है वहाँ का कल्चर कैसा है, क्योंकि एनीवे जो भी वेस्ट में हो रहा है वो धीरे धीरे लोग कॉपी कर रहे हैं। भाई वही तो सीन है भाई, हम जब गाने सुनते थे ना, मैं जब गाने सुनता था, मैं गाने सुन के भाई लिटरली मेरे ना भर आता था अंदर से, यहाँ तक भर जाता था कि मैं रो दूं कि भाई ये क्यों इतना इतना कैसे बोल रहा है, एमिनेम के गाने सुन लो, किसी के भी गाने सुन लो, मतलब एक ऐसा होता था ना कि क्या हो गया ये बहनचोद, मतलब इसने क्या कर दिया मेरे को, ऐसा मतलब वो आज फील नहीं आती भाई, वो आज किसी के भी फील नहीं आती। और भाई समझ पता रहे हो? है लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमें तो इंग्लिश समझ नहीं आती है, भाई हमें भी नहीं आती भाई, हमने भाई नहीं बैठ आती के थी पढ़ा है भाई, भाई कि क्या बोल रहा है, lyrics देख कैसे रहे बोल हो रहा भाई, है। लिरिक्स देख रहे हो भाई, वही तो। जीनियस वीनियस भी भाई सुनने के 5 साल सही बाद भाई, पता सही चला कि भाई। अच्छा जीनियस पे लिरिक्स है भाई। उनका एक्सेंट छोड़ दो, लिरिक्स देखते उतना फास्ट पढ़ने भी उनका नहीं फ्लो भी जमता एकदम था। फास्ट जाता था। हाँ, पढ़ने भी उनका नहीं बोलने का जमता स्टाइल भी था। अलग। फिर 3 बार हुआ तो पॉज करो और फिर वो बार पढ़ो, फिर मतलब थोड़ा और सा बाहर में भी भाई एकदम वर्ड हार्ड। हाँ, फिर उसको जाके गूगल करो, फिर वो 3 बार का फिर मतलब समझो, खुद को समझाओ, अच्छा ऐसा बोला इसने, अच्छा फिर वो अलग shit था यूट्यूब भाई। पे भी लिरिक्स सर्च करते थे, दिस अलग- गाना और लिरिक्स। हाँ, मतलब अंदर से अगर रहेगा ना करना है, मतलब वो कैसा भी इंसान करता ही है। समझ अच्छा, नहीं वो था देखो भाई, सारे ये lyrics pop हैं। चीज़ क्या है। Genius ये में देखो, क्या कहना चाह रहे हैं, ये पढ़ रहे देखो हैं। भाई बहुत क्रेजी शिट हो जाती है भाई। कसम से भाई। और वही है भाई, अपने डेयरी फार्म वाले बच्चों की ये कहानियां हाँ, अलग से निकल के सारे। अलग ही चीज करनी कुछ, क्योंकि उस टाइम जब हम करते थे तब तो भाई ना कोई सुनता था। हाँ। मेरे को अभी भी याद है, हम भाई मैं 11th 10th 11th में था, पूरे इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया के कुछ लोगों ने अपना एक फेसबुक ग्रुप बना रखा था जिसमें वो हिप हॉप डिस्कस करते थे, और 50-60 लोग, और अपने आप को ऐसा हम समझते थे प्रीमियम की, उसमें- भाई हमसे ऊपर नीचे भाई कोई नहीं है। कमेंट में बैटल कर रहे हो भाई, 4-4 बार के बैटल कर रहे हो भाई कमेंट में कि ले तेरी बहन, मैं बताता हूँ तेरे को। और भाई कुछ बंदे तो इतने हरामी होते थे ना भाई, वो कोई भी कहीं से कभी नोट निकाल के और वो लिख देते थे, और बंदे फ्लिप, ओ ये क्या लिख दिया, मतलब कुछ भी निकाल लिया उन्होंने, गूगल से कोई आर्टिकल निकाल लिया, कुछ भी निकाल लिया भाई, बहुत चटकी चलते थे बंदे। लेकिन भाई बंदे ना सुनते थे एक्चुअली ना, उस टाइम पे बंदे सुनते थे हाँ। और फील करते थे कि हिप हॉप मतलब वो ना कल्चर, उस टाइम पे भाई कल्चर अपनाया लोगों ने। आज सिर्फ रैप अपना रहे हैं लोग, समझ रहे हो, आज सिर्फ रैप अपना रहे कि रैप शिट भाई ऐसे। पर लेकिन एक एट द सेम टाइम तेरे को लगता है कि धीरे धीरे जिस भी जगह का कल्चर होता है वो धीरे धीरे बनता रहता है। मतलब आज से तेरे को लगता है 5 साल बाद हम एक बेहतर जगह में होंगे जहाँ पर नहीं है, या फिर और ये प्रिटेंशियस मतलब वैसा होता रहेगा भाई जिस तरीके के अभी मतलब मेरे हिसाब से भाई पता है बंदों को ना, मतलब जैसे देखो हम लोग हैं, बहुत बंदे हैं, समझ रहे हो, कुछ बंदे हैं भाई जो कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो इन बंदों को ना भाई एक्चुअली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी ना तो कोई भी रैप, कैसा भी रैप, लोगों के लिए सिर्फ रैप रह जाएगा, समझ रहे हो, वो वाली शिट है। मतलब लोगों के लिए कल्चर वाली शिट नहीं रहेगी भाई, कालों का ही कल्चर है भाई, हम अपना रहे हैं बस, गेस्ट है भाई, अपना रहे हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि और हम हम अपना सीख रहे रहे हैं हैं भाई। सीख रहे हैं उनने भाई ढीले कपड़ों को अपना फैशन बना दिया, हम भी बना सकते हैं भाई। हाँ। भैंस की आँख भाई, बट बहुत ट्रिप है भाई नहीं, सही म्यूजिक बात है। में। मुझे एक बात बता, जैसे अपने बाहर हम देखते हैं कि ठीक है एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि एक हुड क्या है, समझ रहा है, हुड ऐसा दिखता है, वहाँ से लोग ऐसे निकल के आते हैं, दे टॉक अबाउट द स्ट्रीट म्यूजिक। इंडिया में मेरे को लगता है बहुत लेवल्स पे कट रखा है हुड की डेफिनेशन, और लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत एक 5000 कम में ऊपर नीचे दुनिया जमीन आसमान का हो जाता है। किस तरीके से रहते हैं लोग, उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, सब बदल जाता है। तो हमारे लिए, और तू जहाँ से जैसे आता है, मेरे को जैसे डेरी है अपनी, मेरे को लगता है वो एक प्रॉपर हम हर तरीके से खुद समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, भले ही किस तरीके, भले ही वहाँ पे
थोड़े ज़्यादा पैसे वाला भी हो, थोड़ा कम पैसे वाले हो, पर वो बाहर तो टूटी सड़क के ही है, बाहर तो आसपास गोबर ही पड़ा है, बाहर तो सही में वही भाई, पड़ रहा है, बाहर सेफ्टी तो उतनी है ना। तो इसके बारे में क्या लगता है तेरे को, जहाँ से हम आते हैं और जिस तरीके से हम अपना हुड डिफाइन करते भाई हैं? पता है लोगों ने ना भाई एक तो हुड की डेफिनेशन ना एकदम अजीब कर रखी है, समझ रहे हो। जैसे हमारा देश है ना भाई, हम दिल्ली है, मान लो दिल्ली है, अपनी कॉलोनी ले लेता हूँ मैं, 7-1 है भाई, समझ रहे हो। 7-1 में क्या शिट होती है भाई, देखो टू बी ऑनेस्ट, झुग्गियाँ हैं, कॉलोनी है, फिर वहाँ फ्लैट आ गए, तो भाई इन तीनों में कंप्यूटर बंदे हैं भाई, बट कौन कितना हार्ड जी रहा है भाई, वो वाली एक चीज़ ना बहुत मैटर कर जाती है। क्योंकि जिन लोगों के लिए भाई एक बाइक लेना भैंचो दुनिया का सबसे बड़ा सपना होता है ना, किसी लोगों का सपना वो BMW से चालू हो रहा होता है, समझ रहे हो, उनका हसल होना चालू, मतलब ये बहुत। और पता है हुड की तो डेफिनेशन भाई मेरे हिसाब से भाई, हुड ना भाई तुम फ्लैटों को भी कर सकते हो भाई, हुड अगर तुम बनाना चाहो ना, अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना, अगर तुमने वो फ्लैटों के सारे भाई, फ्लैटों में मैंने देखा है जितने भी फ्लैटों में कहीं भी गया हो ना बिल्डिंग में, एक पड़ोसी दूसरे से बात नहीं करता, कुछ नहीं होता, कोई मेल मिलाप नहीं भाई। और भाई जो ये कॉलोनी झुग्गियाँ होती है ना, इनमें ऐसा सीन होता है कि भाई मेरे घर की बात है ना, तो दूसरी गली के बंदे को ही पता होगी, समझ रहे हो कि ये सीन हो गया। और भाई देखो भले ही वो कुछ भी हो, कैसे भी सोचते हो, कुछ भी बुरा भला बोलते हो, नाले के पीछे मर जाते हो, बट एट द एंड अगर कोई बड़ी बात होती है ना, तो भाई वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं एक तरीके से, समझ रहे हो, एकजुट हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, और वो करना भी बहुत जरूरी है भाई, समझ रहे हो। बिल्कुल सही बात। हमारे इधर भी भाई कॉलोनी में, और मतलब मैं अपने ऐसे बंदे की बता रहा हूँ, हमारी कॉलोनी में झुग्गी में मतलब बटा हुआ था सब, समझ रहे हो, मतलब A to Z, मतलब अपनी कॉलोनी में मतलब एक ही जगह है, गोलाडेरी, कुतुब विहार, चावला, ये सब एक ही जगह है, मतलब एक ही जगह, आसपास एक ही जगह होती है भाई, पूरी दिल्ली एक है, भारत एक है, समझ रहे हो। बट वो जो एक चीज़ होती है ना कि हमारी ये हो गई और हम यहाँ से इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, समझ रहे हो, दूसरों का दबाना छोटी छोटी उसमें, बट वो चीज़ भाई हमारे यहाँ नहीं है। अब समझ रहे हो, हमारे यहाँ झुग्गी के बंदे कॉलोनी में बैठते हैं भाई, समझ रहे हो, कॉलोनी के बंदे झुग्गी में बैठते हैं, कोई वो नहीं है, समझ रहे हो, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता भाई, सबका हसल सेम चल रहा होता है। मैंने झुग्गी के बंदे भी भाई करोड़ों कमाते हुए देखे हैं, और फ्लैटों के बच्चे भी करोड़ों कमाते हुए देखे भाई हैं, समझ रहे हो। इसी लग रखे होते हैं अंदर, सही में अंदर भाई। सही में बहुत ज्यादा तस्करियां चल रही होती है, बहुत सोना दबा दबा के रख रखा होता है भाई बंदे गलत काम नहीं, अच्छे काम भी कर रहे होते हैं भाई, मेहनत भी कर रहे होते हैं बंदे, पुराल उठा रहे होते हैं कि भाई हरियाणा जा जाके बहन जो खेतों का पुराल उठा रहे होते हैं, मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, घर भी पाल रहे हैं भाई। कुछ कुछ बंदे हरामी भी होते हैं भाई, जिन्हें नहीं करना भाई वो मेहनत, उन्हें चटकी चलनी है वैसे तो चलेंगे वो चलेंगे, हाँ। क्योंकि भाई वही थोड़ी ना है, उनके ऊपर भी तो कई लोग हैं भाई, उनके नीचे भी कई लोग हैं, हाँ। चेन चलती है पूरी चेन है लंबी, पूरी। कौन लोग दबा के रखते हैं और फिर उसको कोई दबाता रहता है, हर जगह है भाई, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया की गंदी बात नहीं है भाई, ये पूरी सोसाइटी की गंदी बात है, हर जगह वही चेन चलती है, कहीं भी चले जाओ, मतलब सिचुएशन डिफरेंट होगी, समझ रहे हो, एक बड़े बंगलों की, एक फ्लैट की, एक झुग्गी की, एक घर की नॉर्मल, सबकी होंगी, लेकिन सिचुएशन अलग अलग, लेकिन भैंसों वो ना करते हैं भाई, कुछ ना कुछ जुगाड़, अपना दिमाग तो लगाते ही है। सही बोला तू। इसी तरीके से जैसे तेरे को लगता है कि किस तरीके से बोलूँ मैं, कि मतलब समझ ले जैसे एक जहाँ से तू आता है, ठीक है, और अब इतना आगे आके और इतनी पूरी तू इधर उधर घूम लिया, तू लोगों से मिला, अलग अलग तरीके के लोगों से मिला, तेरे को कुछ लगता है कि कुछ अलग है या कुछ चीज़ है जो तेरे को उनसे सेपरेट करती है, जस्ट बिकॉज तू कहाँ से आता है, समझ रहा है, अंदर से अलग लगता है लोगों से बातचीत करने में, हाव भाव में, समझ रहा है। पता है मेरे को ना, मैं जब कॉलोनी में था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था हर किसी से बात करो और हर किसी को बिठा लो, हर किसी को दोस्त बना लो, बट मैं ऐसे बाहर निकला ना, जैसे मैंने नाला पार करा, तो भाई मेरी वहाँ गांड फटने लगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ तो मेरे से बहुत ऊपर बंदे हैं। समझ रहा है, नाला पार ये जो बोल रहा है ना बार बार, मतलब इन लोग ने सच्ची में हुड से शिफ्ट हुआ है, इसलिए वो बोल रहा है नाला पार, मतलब ये चीज पार हो गया। मैं समझा नहीं था भाई कि इन लोगों ने सच्ची में मतलब हुड छोड़ दिया अभी, इसलिए इन लोग बोल रहे हैं नाला पार। और हर किसी को बिठा लो, हर किसी को दोस्त बना लो, बट मैं ऐसे बाहर निकला ना, जैसे मैंने नाला पार करा, तो भाई मेरी वहाँ गांड फटने लगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ तो मेरे से बहुत ऊपर बंदे हैं भाई, मतलब मेरे तो कुछ, मगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं, मतलब एकदम से अपने आप को पूरा निहार के आईने में देख के सोचूं कि मेरे से तो बहुत ऊपर बंदे हैं भाई, समझ रहे हो। तो एक होता है ना भाई के अंदर एक गर्ज होती है कि क्यों
ऐसे भाई? कैसे हाँ क्यों? हाँ, कि यहाँ कट क्यों ऑफ तू था ही तो क्यों वहाँ बैठ पे गया? हाँ। मेरे आगे क्यों आ रहा है? समझ रहा नहीं, भाई, सही। वाली शिट हो जाती है भाई। और वो चीज़ बचपन में हम लोग हाँ। बनानी पड़ती है अपने अंदर एज अ प्रोटेक्टिव लेयरिंग की कि अगर नहीं दबा रहे तो और कोई दबा रहा है फिर हमें, भाई समझ रहे? सही में भाई, अगर भाई देखो जहाँ प्यार नहीं होता ना भाई, वहाँ फिर इतनी नफरत होती है ना कि अगर तुमने उस नफरत को दबाया नहीं ना तो भाई तुम ही दब जाओगे। दब जाओगे। वही वाली शिट होती है, क्योंकि भाई कैसी बात है, कैसे दुनिया बोल रहा evil है भाई? भाई। वही तो वो बोलता हूँ कैसे मैं, बोलता है भाई? ओजी लूसीफर अलग है भाई, इसके वर्ड्स में बहुत ताकत है भाई, क्या बात करता है। जहाँ प्यार नहीं होता ना भाई, वहाँ फिर इतनी नफरत अच्छी होती है ना बातें कि अगर सुनते तुमने रहो उस भाई, नफरत को मैं दबाया नहीं ना घंटों तो घंटों भाई तुम ही दब पकूंगा जाओगे। नहीं मैं। वही वाली शिट होती है, क्योंकि भाई दुनिया ईवल है भाई। प्यार कितना दिखा लोगे किसको, किसी को भी, मतलब कितना भी दिखा लोगे भाई, कितना कुछ कर लोगे किसी के लिए, एक गलती कर दोगे हंचो चुप सही जाएगा बात है पूरा भाई, सीन। वो सही बात है। प्यार भी है, नफरत भी है। मेरे को लगता है नफरत दिखाना बहुत आसान है लोगों हाँ को। भाई, बहुत सच्ची एज बात। फ्रस्ट्रेशन में निकल जाती है नफरत, एज गुस्से में निकल जाती है नफरत, पर प्यार नहीं निकलता इतनी जल्दी। भाई नहीं निकलता प्यार के साथ हमें समझ नहीं आता प्यार के साथ क्या करें। क्या करना है भाई। भाई क्या दवाई पर्टिकुलर कैसे जैसे दिखा? हमने तो अपने बंदे ढूंढ रखे हैं कि ये है ये है ये है, इसको बता दूंगा भाई जाते ही मेरे ये पीटी हो रही है, तू भी ले ले। और तेरे को सही कोई बात है है तो भाई। बता दे। Facts। हम समझ लोग रहे हो? बैठे रहते हैं ना, ऐसे ही टेक्स्ट करते, क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं, बोर, साथ में बोर होते हैं, आ जाओ, ऐसे ही चलता रहता है। पीटी खाएंगे भाई। साथ में भी खाएंगे, जो भी करेंगे साथ में करेंगे। एज बहुत फ्रस्ट्रेशन में निकल जाती है नफरत, एज गुस्से में निकल जाती है नफरत, पर प्यार नहीं निकलता इतनी जल्दी। भाई नहीं निकलता। प्यार के साथ हमें समझ नहीं आता प्यार के साथ क्या करें। क्या करना है भाई। भाई क्या दवाई पर्टिकुलर कैसे जैसे हमने तो Streets के अपने बच्चे हैं ना भाई, पता ही नहीं प्यार कैसा बाहर निकालते हो। बंदे ढूंढ रखे हैं कि ये है ये है ये है, इसको बता दूंगा भाई जाते ही मेरे ये पीटी हो रही है, तू भी ले ले। और तेरे पास कोई है तो बता दे। Facts, समझ रहे हो भाई। तो बता दे। और वहां फिर अपना हो जाता है कि चलो भाई है, लेकिन भाई बंदे ना इतने बबल में रहते हैं ना, कुएं के मेंढक बन के रहते हैं ना कि वो निकल ही नहीं पाते भाई। अगर मुझे भी ये लोग नहीं मिलते, तुम लोग नहीं मिलते, तो भाई मैं भी वैसे ही रहता भाई, जो भी टू बी ऑनेस्ट, समझ रहे हो कि मैं भी अपने उसी में रहता और अपने आप को ही समझता। मैंने तो अपने सबको, सामने समझ रहे देखा हो? काफी खुलता हाँ, खुलता धीरे धीरे वही। समझ टाइम टाइम पे, वही जैसे तू भाई। मेरे से भी बात करता है उसमें चेंज होना, मतलब कि मतलब ऐसा दोस्ती वाला मतलब एक इतनी अपनापन अच्छा- होता है ना भाई, हाँ, वो वही इतनी तो, जल्दी नहीं आता। वही नहीं आता, लेकिन जो कभी भरोसा कभार ऐसा होता है। होता है ना कि हो जाता है भाई भरोसा, और वो ना भरोसा जब बार बार बनता रहता है ना भाई, तो फिर ना वो शक ही नहीं रहता कोई माइंड में कि मतलब एक ट्रस्ट इशू होता है ना भाई, एक आदमी को होता ही होता है। लेकिन जब वो ऐसा हो जाता है ना कि अच्छा एक बार हो गया, दो बार हो गया और मैं खुश हूँ इसको बता के और जो भी है, तो फिर वो ना वहाँ पे शक ही गायब हो जाता है, वो ट्रस्ट इशू बचता ही नहीं है उस बंदे के वो लिए। सब कुछ बता देता है भाई, हर वही एक वाला चीज। साथ 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 सोच सेम सोच वाले अच्छे लोग। से डिफाइन किया, यही तो बात है इसकी भाई। एकदम प्रॉपर डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी दे रहा है। सही है ये सब यार। उस बंदे के लिए वही वाला साथ 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 सोच सेम सोच वाले लोग चाहिए होते हैं और जिनको सेम चीजें करनी हो और मतलब जो सेम रास्ते पे जा रहे हो, तो सब सही रहता है। हाँ मतलब ये शिट है भाई कि एकदम अगर सेम रास्ते वाली तुमने बात बोली ना, जो इन लोग ने बात बोली ना कि क्या कि कुएं के मेंढक बन जाते हैं भाई, हम लोग की तो पूरी पूरी यहाँ की एरिया भाई, पूरी ये चौल भाई, इन लोग किसी को कुछ करना ही नहीं है भाई, इसके अंदर ये खुश है सब लोग, खुश है भाई ये जो भी। पर हम लोग ने भाई अपना रास्ता ढूंढ लिया है कैसे तो बाहर, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग ने साथ में बढ़ाया, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे बस। वो अगर है ना भाई बंदों में, तो बंदे ना एक दूसरे को फिर समझते भी है। हाँ, समझते हो मतलब, भाई ये अब जैसे देखो भाई अंतर होता है, बहुत चीज़ों में अंतर होता है, वीडियो एडिटर में, रैपर में, प्रोड्यूसर में, सब में अंतर होता है, लेकिन अगर वो सबका विजन एक है ना, तो वो भाई आपस में बन जाती है उनकी कोऑर्डिनेशन के भाई लेट्स गो हो गया, एंड पॉइंट सेम होना चाहिए और साथ चल जो है उनके साथ मजा आना चाहिए, तो भाई मजा सही आना चाहिए भाई, मजा वो आना परफेक्ट चाहिए भाई। कॉम्बिनेशन है भाई। और हम तो भाई हमारा तो पता नहीं भाई हमने कब 4 एल्बम निकाल दी, बट बकचोदी में हो रहा है अभी भी, ऐसा लग रहा है काम भाई, करना है बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें 2023 से तूने 23 पे सेक्शन 71 आई थी, हाँ। और उसके बाद सेक्शन डीलक्स आ गई अपनी 24 में, में था ना 7-1 कोलैब एल्बम था। 24 की स्टार्टिंग में 24 में ही तेरी हीरो भी आ गई और 25 में अब तूने नाला पार निकाल दी। तो भाई अपनी थोड़ी मेरे को सोनिक जर्नी के बारे में बता कि इतने 4 प्रोजेक्ट इन तू कैसे अपने आप को
इधर उधर लेके चलता है, समझ रहा है कि कैसे जो तेरा बीच में तेरे भाई पर्सनल फैमिली लॉस भी हुए, उसने कैसे तेरा इम्पैक्ट करा इन बीच, जैसे तेरी नाला पार आई इसमें। तो क्योंकि मैंने देखा काफी डिफरेंस, समझ रहा है, जिस दिन तूने वो गाना भी रिकॉर्ड करा फर्स्ट एनिवर्सरी में स्टूडियो में, मैंने सुना, तो मतलब कैसे तेरा एक जो सोनिक जर्नी तू अपनी डिफाइन करेगा, जहाँ तू जैसे तू खुद को समझता है और जहाँ तू खुद को लेके जा रहा है, वो मतलब क्या है तेरे लिए, कैसा किस तरीके क्या तरीका? भाई पता है मेरे को भाई ऐसा कोई वो नहीं बनना कि मतलब मेरे को बनना है, बट मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं बनना कि इतने हिट गाने दे दूं, इतना वो कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। नहीं भाई, मेरे को मेरा करना है भाई, समझ रहे हो कि मेरी वैल्यू ना, एक जो मैं कल्चर बोल रहा हूँ ना भाई, इस कल्चर में मेरा एक पार्ट होना चाहिए कि समझ रहे हो कि ये बंदा भी था भाई, एकदम रियल अपनी बातें बोलता था, कम से कम आसपास की जो भी है, मतलब मैं वो चाहता हूँ कि एक समझा जाए भाई एक आर्टिस्ट को, मतलब सिर्फ रैप नहीं सुने जाए उसके, समझ रहे हो, रैप सुनने भाई रैप बनाना क्या मुश्किल काम थोड़ी ना होता है यार। भाई मेरे को गूज़बम्प्स आ गए भाई, सही बोला जितने भाई भी रियल भाई उसको वर्ड्स नहीं मिले तो बोलता रैप बना इजी बात है। तो मस्त बोला भाई। भाई रैप बनाना क्या मुश्किल काम थोड़ी ना होता है यार। भाई मेरे को बिल्कुल गूज़बम्प्स आ मुश्किल गए भाई, होता है। जितने भी रियल मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में सही मायने में आर्टिस्ट समझता हूँ लोगों को, उन सबका यही है कि अंदर से उनको जो सोचते हैं उनको लोग समझ पाए, और वो कुछ बता पाए, वो जो कह रहे हैं वो लोग समझ पाए, इतना ही ये है भाई। वही तो बहुत बहुत सही चीज़ है भाई वो। भाई You कुछ real नहीं one, होता क्या बोला? सुना नहीं भाई, You कुछ real नहीं one, होता अरे भाई ये वोकल देख कांड फाड़ा है। लेकिन उसने क्या बोला बीच में? क्या बता? वो लोग समझ पाए, इतना ही ये है भाई। वही तो बहुत बहुत सही चीज़ है भाई वो। भाई You कुछ real नहीं one होता Style 1 में क्या बता भाई, क्या बोला? पर 7-1 वाला वोकल देखा भाई, भाई क्या सेक्सी बोला उसने। रियल 9-1 भी तो है भाई DL91 भी है, DL91 भी है, DL91 है, कैड़ा क्रू भाई वहाँ के सब। भाई पिछले 1 साल में जो हमने यहाँ पर बैठ के ये जो एल्बम बनाई है, वो बहुत गाने बना, बहुत अलग एक्सपीरियंस है भाई। मैं माँ कसम बता रहा हूँ, मैं तुम जब मिले उससे पहले से मैं अलग तरीके से अप्रोच करता था म्यूजिक को, पर जब मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा ना, तो मेरा काफी दिमाग खुला कि समझ रहा है कि ठीक है, अच्छा ये से तूने बोला, अच्छा ये ऐसे कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते भाई? भाई पता है, ये देखा ही नहीं ऐसे तुम लोग कर रहे हो आपस में। तो हमने धीरे धीरे बैठे हैं, माइक पे बैठो। अब मैंने इस पॉइंट पे अपनी जिंदगी में मेरे को लगता है हर तरीके से रिकॉर्ड करके हाँ वही तो, यही तो लिख के, बिना लिख के, दिमाग माइक पे बैठ के एक लाइन करके, वर्स दिमाग में सोच के फिर करके, तो मतलब वो बहुत ब्यूटी, मतलब ये सब चीजें चलती रहती है ना, तो करने में मजा आता है, समझ रहा है, कभी बोरियत नहीं होती। अभी भाई एल्बम मेरे को समझ में आता है कि मिक्स टेप को अलग तरीके से सीखा मैंने, ऐसा भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला था ना एक बार भास्कर के साथ मजा आता है स्टूडियो में, वो सीधा के बोल देता डायरेक्ट जो भी चीजें। भास्कर आके सीधा रिकॉर्ड कर देता है भाई, लिख के नहीं लाता है भाई। उसने खुद भी वो बोलता भी है भाई, लिखते हुए चीजें फिल्टर हो जाती है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। उसके गाने सुनो भाई, इतने वल्गर रहते हैं ना, टीवी पे नहीं सुन पाओगे। एल्बम को ट्रीट करते हैं, हम अलग अलग मस्ती कर रहे हैं हर चीज में, तो हर चीज का स्वाद लेने का हो गया है भाई। मैंने तो पता है, जब मेरे को ये ट्रिप पता है कैसे चढ़ी, मैंने तुम्हें बताया, मैं गाने लिखता था बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने पड़ोस में, मेरे एक बंगालन रहती थी भाई, तो उसकी शादी वादी थी भाई। तो उसकी शादी में ना भाई फुल मतलब एकदम ब्लैक ब्यूटी टाइप बंदी आ रखी थी, और मेरा वो दिल सा आ गया था उस पर, और मैं रुक गया। मेरे घर वाले चले गए, सब चले गए, मैं रुक गया, और वो फोन ही गुम हो गया भाई मेरा। समझ रहे हो, मेरे को इतनी बीटी हुई ना कि इस बंदी के चक्कर में ना फोन गुम कर दिया। और इतने सारे गाने थे उसमें, और बीटों के नाम भी लिख रखे थे भाई मैंने उसमें, कि ये यूट्यूब से ये वाली बीट है, इसका ये नाम है गानों के ऊपर, और वो सारे गुम हो गए भाई, वो फ़ोन ही नहीं मिला ना, वो कीप वापस आया ना जीमेल। तो मेरी ऐसी ट्रिप पटक गई कि भाई अब लिखना ही नहीं है, और अब नहीं लिखूंगा अब नहीं लिखूंगा। और भाई फिर मैंने वो ना BM कंडेंसर माइक ले रखा था भाई, 1819 में फुल सेल वाला मिल गया था अमेजोन से, स्टैंड वैंड भाई लगा के, फिर वहीं ऐसे ही करता था मैं, रिकॉर्ड के लगा दी बीट, और भाई चालू हो जा, सब चालू हो जा। कितना टाइम लगेगा? पहले तो मेरे को मतलब मैंने पहला गाना रिकॉर्ड करा था ऐसे ही, तब भी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मेरे को ऐसा लगा तो हो गया, तो हो गया। फिर मैंने मतलब सुनाया नहीं था मैंने किसी को, बट लेकिन हो गया। समझ रहे हो, जब बंदा पढ़ लेता है ना सारा एग्जाम से पहले, ये तो हो गया, इसलिए बस करता हूं जेब में रखो इसे। हाँ भाई,
बहुत वैसे वाली सही। ट्रिप हो गई और थी वो भाई। चीज तब से उस टाइम से फिर चलती रही हाँ और वो अभी तक भाई। है, बहुत सही है। फिर भाई एक दिन फिर मैंने बुला लिया इसको भास्कर को अपने घर पे रिकॉर्ड करने के लिए। और फिर मैंने बोला भास्कर कैसे रिकॉर्ड कर रहा है तू, माइक पे कर रहा है, ढंग से करियो, जो भी मतलब जो भी हमारी बकचोदी होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को नॉलेज नहीं थी भाई, मुझे भी थोड़ी थोड़ी आने लगी थी, तो मेरा भी हक बनता था कि जो मेरे साथ के बंदे सबको बता दूं पहले ही। तो भाई उसकी ट्रिप ये चटकी, वो घर पे गया और उसने बैंड लैब डाउनलोड करा और उसने बैंड चूती भाई, बैंड लैब पे गाने रिकॉर्ड, फोन में रिकॉर्ड कर रहा है वो। मतलब उसको ना इतना मतलब अच्छा लगा ना कि हम दोनों के ना वहाँ हम भाई बात नहीं कर रहे थे, जो भी टू बी ऑनेस्ट हम बात नहीं करते थे, हम ऐसे ही थे। उसका भाई मेरी क्लास में था और जो भी वो मेरा दोस्त था, बट कुछ हो जाता है ना बीच में चूतिए, तो उनकी वजह से फिर बातचीत बंद नहीं होती, मतलब बातचीत बंद ही हो जाती है। तो वैसा वाला शिट हो गया था और हम फिर एक दूसरे को ना खोने लगे थे कि क्योंकि भाई जब बातचीत बंद हो जाती है ना तो फिर बंदा ना ज़्यादा सोचता है कि ये क्या सोचता होगा, वो क्या सोचता होगा, तो फिर बात ही नहीं होती। लेकिन फिर हम घर पे आ गया वो मेरे, और फिर उसने गाने रिकॉर्ड करा एक फलाना ठिकाना, जो भी मस्त गाना था। और भाई ऐसी करके फिर उसकी भी चटकी लगी, फिर सारे बंदे हमारे ऐसी करने लगे भाई, मजेदार, समझ रहे हो, फील आ गई। मतलब ऐसा लगा कि भाई तो बहुत मतलब फोन में तो भाई ऑलरेडी रिकॉर्ड करते ही थे बंदे, एंड्रॉइड फोन में भी सब करते थे। इधर बीट लगा दी, यहाँ यूं बजा के यूं बज रहे हैं, यूं गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। बट वो फिर एक ऐसा हो गया ना कि वो लैब बैठ गई कि चलो बैठे हैं, बीड़ी पी रहा है वो या सिगरेट पी रहा है, गाना रिकॉर्ड कर लो भाई कोने में बैठ के। तो ऐसे वाले शिट हो गए थे भाई, सारे बंदे क्रेजी हो गए थे भाई। भाई ये इतना सही दर्शाता है ना कि भाई जो मिले जहाँ से हम हैं, जहाँ पर है जो मिल रहा है उसका हम बेस्ट एबिलिटी से यूज कर रहे हैं रियलिस्ट म्यूजिक बनाने के लिए, जो हम बना सकते हैं भाई। कि जहाँ दिल में जो बात है उस निकाल दो भाई, नहीं जाने देना, उसको मिस नहीं करना भाई। भाई दिन में भी पता है, एक तो लोग ही इतना कुछ बता जाते हैं ना भाई बिना कुछ कहे। अगर मेट्रो में भी आओगे ना भाई, मेट्रो में भी या कहीं भी कैसे भी पैदल भी निकल जाओगे, तो अगर आंखें खुली है ना तो समझ आ जाएंगी 10 चीजें वहीं की वहीं। और फिर कोई बात ऐसी होती है चुप जाती है, या कुछ ज़्यादा अच्छी लग जाती है, या कुछ ऐसी बात होती है जो मायने कर जाती है जिंदगी में, वो निकल जाती है भाई फिर अचानक से ही। मतलब सब सेम ही तो है इंसान, समझ रहे हो, सब सेम है, बस दिक्कतों के नाम अलग है, दिक्कत तो है ही सब में, समझ रहे हो, वही वाली सेम भी है। जिंदगी बहुत अलग भी हो रही है, पर अगर वो कॉमन नब्स पकड़ लो तो सबको हिट होता है। भले तुम माइक पे बात कर रहे हो, वो लोगों को इतनी अच्छी लग गई कि वो भी फील कर पा रहे हैं, और या फिर तुम उन्हीं की जिंदगी के बारे में बात उठा के बात कर रहे हो। बहुत क्रेजी चीज है भाई, बहुत क्रेजी भाई, मस्त चीज हो जाती है। लेकिन म्यूजिक भाई बहुत मतलब, अगर फिर बंदा जब अपनी चीजें निकालने लग जाता है ना भाई, तो एक गाना बनाने के बाद ना इतनी अच्छा लगता है ना कि अब ये निकल गया, समझ रहे हो। जैसे वो मैंने नालाबार में वो गाना निकाला, मेरे को 1 साल लग गया वो गाना बनाने के लिए। और उस मतलब जब वो एक मतलब जिस दिन वो था ना, उस दिन मैं स्टूडियो में था भाई, समझ रहे हो कितनी मतलब ये नेगेटिव बात नहीं है भाई, कितनी अच्छी बात है कि मैं स्टूडियो में हूँ, और मतलब ये मेरे को मौका मिल गया, अब तू निकाल दे भाई, और आप मत बोलियो कुछ भी आगे से, समझ रहे हो, कोई रंट मत करियो भाई। मेरे को वही हाइंडसाइट में बेस्ट जगह पे जहाँ तू हो सकता था वो तू वही था भाई। मैं उस दिन समझ रहे हो, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि मैं घर पे क्यों नहीं हूँ, इनके साथ क्यों नहीं हूँ, बट मेरे को ऐसा लगा कि यही दिन है भाई, नहीं आज दिल तेरा खाली हो जाएगा, मस्त हो जाएगा तूने। और उस दिन के बाद से पिताजी को बेस्ट वो दे सकता था, प्रेजेंट भी अपनी तरीके से कि मैं आप एक जैसे कोई प्रार्थना करता है, तूने मेरे को 3 मिनट की प्रार्थना बना रखी है, समझ रहा है, तो उससे ज्यादा कोई रिस्पेक्ट की बात हो नहीं सकती भाई। और भाई पता है शिट ये है ना कि वो जो गानों की बात है ना, वो मेरे बाप ने मेरे को बोली, तब जाके मैंने वो अप्लाई करी। मतलब वो मेरे को समझता था कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बाहर बोलता था भाई झूठ, ऑब्वियसली बात है, सब बोलते झूठ, लेकिन वो मेरे को ऐसा समझता था कि मेरी माँ से भी हमेशा ये कहता था कि झूठ नहीं बोलता, मेरे से तो नहीं बोलता। तो मैंने वो चीज़ ना इतनी अप्लाई कर ली ना कि मैं झूठ ही नहीं बोलता, समझ रहे हो। अब मेरे को बोलना ही नहीं पसंद, मेरे को क्यों बोलूं, जो होगा देखा जाएगा, तेरे से बसड़ी तो होगी या कुछ तेरे को बुरा ही तो लगेगा, लेकिन तू समझने वाला होगा समझेगा, नहीं समझने वाला होगा भाई बहुत सही चीज है, वही वाली शिट, ये सीखने वाली चीज है इसने बोली ना, काफी ज्यादा दुनिया तो खत्म बहुत सही है भाई। तभी तुम लोग इतने जो तुम सोचते हो, जो रियलिज्म है भाई तुम चारों का, वो दिखता है भाई तभी इतना ज्यादा, और वही चीज लोगों को इतनी अट्रैक्ट भी करती है भाई। तभी भाई सेक्शन 7-1 हम लोग भी स्टार्टिंग में ऐप 17 को चालू किया था, फिर हल्लू हल्लू भाई चारों मिल गए। और इन लोग ये सब चीज़ें बोलते हैं ना भाई कि मतलब नॉर्मल लोग ऐसा मतलब पीठ पीछे बोलते हैं छुप के, इन लोग जो भी सब हमको बोल देते मतलब अपने गानों में, जो भी पुलिस के बारे में, जो भी ड्रग्स विक्स है, सब कुछ बोल देते भाई। क्रेजी ऐसा इंडिया में नहीं मिल रहा है अभी,
अभी नहीं मिल रहा hardest group in the सही fucking में scene. भाई Feel सही है में भाई। भाई AG Lucifer hardest rapper भाई out here right DL91 now. भाई DL91 DL91 भाई निपटाएं इसके. लेट्स गो ठीक है भाई, इसी के साथ कार्यक्रम खत्म. लेट्स गो, जिंदाबाद DL91 जिंदाबाद. 91 सेवन सेवन कांड फाड़ भाई। कितने मिनट का था वो? 35 मिनट का भाई, ऐसे चले गए. भाई ओजी के बारे में हार्ड इंसान है भाई, कैसा बोल लेता है ये सब चीजें. अभी भी बहुत लोग को ओजी पता भाई नहीं ये है लोग- भाई कौन है. समझ जाएगा भाई, इन लोग की तो बेस्ट है कवि है भाई, अपकमिंग बेस्ट कवि है. जनरेशन, इन लोग आगे की. भाई क्या बातें करते हैं भाई दोनों आर्टिस्ट, क्या बातें करते हैं एक भाई, तो artist best लोग की कवि है। बात ही अलग है भाई. एक तो अपकमिंग बेस्ट कवि है. ओजी लूसीफर, भाई तो- नाम याद रखो भाई. अभी कितना बज रहा है भाई? समझ रहा है. 2 बजने आ रहा है. 140 2 बजने आ गया भाई. दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई. ओजी लूसीफर का और पॉडकास्ट आना चाहिए भाई, और जितने कुछ आ सकते हैं आना चाहिए. पॉडकास्ट, इंटरव्यू, भाई वो राइटर बन जाना चाहिए सबको. बुक बेचो. प्लीज भाई. दैट्स इट फॉर द वीडियो.